हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आपके बीच में फिर हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक और महत्वपूर्ण एपिसोड को लेकर के। इस एपिसोड में मैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह जजमेंट हिंदू लॉ से संबंधित है, हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित है। इस जजमेंट में इस इशू पे बात की गई है कि अगर नाबालिग एज में किसी लड़का या लड़की की शादी हो जाती है तो नाबालिग उम्र में हुई शादी किन परिस्थितियों में लीगल हो जाती है। इस जजमेंट में वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज के संबंध में भी उसमें क्या फ़र्क होता है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं कि केस के ओवरऑल फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली अपने जजमेंट में किस तरीके के प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं। इससे पहले कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे। दोस्तों, एक 23 साल के लड़के की शादी 17 साल की लड़की के साथ हो जाती है। दोनों लोग करीब 11 वर्षों तक पति पत्नी के रूप में वैवाहिक जीवन में रहते हैं और वैवाहिक जीवन के दौरान दोनों के दाम्पत्य संबंधों से एक पुत्र पैदा होता है। इसके बाद दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, वो साथ रहने की स्थितियां नहीं रहती। तब दोनों लोगों के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत फैमिली कोर्ट के समक्ष एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल की जाती है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की। फैमिली कोर्ट जज साहब के द्वारा जब इस मामले की सुनवाई की जाती है तो यह पाया जाता है कि यह जो शादी थी वो नाबालिग अवस्था में हुई थी, इसलिए फैमिली कोर्ट इस पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर देती है कि चूंकि लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई थी, इसलिए यह शादी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 सब क्लास 3 के तहत लीगल नहीं है। यह इलीगल शादी है, वाइडेबल मैरिज है, इसीलिए इनको सेक्शन 13 सब क्लास 4 के तहत इस शादी को रद्द कराने के लिए पिटीशन फाइल करना चाहिए थे। 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं फाइल करनी चाहिए थी। दोस्तों, हम जानते हैं कि 13B हिंदू मैरिज एक्ट में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की जाती है। मैंने 13B के संबंध में एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पार्टीज के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रितु बहारी और जस्टिस अरुण मोंगा, इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा इसकी सुनवाई की जाती है और फाइनली 26 अगस्त 2021 को इस केस में जजमेंट दिया जाता है। हाईकोर्ट के सामने दो प्रश्न थे कि क्या कम उम्र यानी नाबालिग एज में हुई शादी वैध हो जाती है यानी लीगल हो जाती है। क्या ऐसी शादी जो नाबालिग एज में हो गई है उसको सेक्शन 13B के तहत डिसॉल्व कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है। इन दोनों प्रश्नों को हल करना था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा केस के फैक्ट को देखा जाता है और तमाम कानूनों का जिक्र किया जाता है और हिंदू मैरिज लॉ के प्रोविजंस का जिक्र किया जाता है और बाल विवाह निषेध अधिनियम जो प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट है 2006 का, उसके प्रोविजंस का भी जिक्र किया जाता है। खास तौर पे जितेंद्र कुमार शर्मा वर्सेस राज, टी शिव कुमार वर्सेस पुलिस निरीक्षक तिरुवल्लूर टाउन पुलिस स्टेशन, ये 2012 का केस था। इसी के साथ साथ लज्जा देवी बनाम स्टेट, इन तमाम केसों का संदर्भ दिया जाता है और यह देते हुए हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो फैमिली कोर्ट ने कहा है कि इस शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(2) सब क्लास 4 के तहत रद्द कराने के लिए आना चाहिए, वह गलत कहा है। इस मामले में सेक्शन 13(2) सब क्लास 4 के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि इस शादी को 18 साल के होने के बाद भी इलीगल डिक्लेयर नहीं कराया गया। जिन शादी को 18 वर्ष से पहले इलीगल डिक्लेयर करा लिया जाता है प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट के तहत, उस शादी के लिए 13(2) सब क्लास 4 में आया जाता है। चूंकि इस शादी को दोनों लोगों ने बालिग होने के बाद भी इलीगल डिक्लेयर नहीं कराया था, दोनों लोग 11 सालों तक साथ रहे थे, इसलिए यह शादी अपने आप लीगल हो जाती है। तो फाइनली जो दोस्तों प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर ऐसी शादी जो नाबालिग एज में हुई है लेकिन अगर बालिग होने के बाद भी
उस शादी को इलीगल डिक्लेयर नहीं कराया जाता है तो वह शादी अपने आप वैध मानी जाती है और लीगल मानी जाती है। और हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए यह कहा कि दोनों लोग सेक्शन 13 बी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस फैमिली कोर्ट के समक्ष इस मैरिज को डिजॉल्व कराने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।